हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मंगिया। विश्व हिंदू परिषद द्वारा आज उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें तीसा तहसील के अंतर्गत गांव किलवाड़ पंचायत गढ़फरी में पंचायत प्रधान द्वारा एक महिला के घर जाकर मारपीट के मामले को लेकर उन्होंने कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि पंचायत प्रधान ने पीड़ित महिला के घर जाकर उसके सामान की तोड़फोड़ की है, साथ ही उसे घायल भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई थी, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत दो तरफा रिपोर्ट लिखी गई है। उन्होंने इस मामले पर पुलिस की कार्यवाही पर भी सवालिया निशान उठाया है। अधिकारी हैं, संस्थाएं हैं, उनके लोग जो नकरोड कांड सभी को विदित है, आजकल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, सब पे चर्चित है। उसी विषय में माननीय उपायुक्त महोदय जी को मिलने आए हैं, क्योंकि उस कांड में एक परिवार को वहाँ से उठा के विस्थापित किया गया, मारपीट की गई महिला के साथ और उसकी बाजू फ्रैक्चर हुई और वो हॉस्पिटल में कई दिनों तक एडमिट रही हैं। फ्रैक्चर के बाद रोड भी पड़ी है उसकी। और एक परिवार को टारगेट करके वहाँ पे बड़े सारे लोगों ने मिलके, जिसमें एक समुदाय के काफ़ी सारे लोग थे, उन्होंने ज़बरदस्ती हमला करके उसके सारे सामान को तहस नहस किया, उसके घर को, मकान को तोड़ दिया। बाद में उसकी जो पुलिस ने जो केस बनाया उसमें बड़ी ही हल्की सी धाराएं लगा के कुछ लोगों को पता चला है कि 1-2 दिन में गिरफ्तार किया और फिर छोड़ भी दिया। अब जिस पे जानलेवा हमला आता है वो कोई मामूली घटना नहीं है। उस पे जो धारा है उसी ढंग की लगनी चाहिए कि जान को मारने की जो है वो धारा है वो लगनी चाहिए। फिर महिला को जाके अभद्र व्यवहार किया या उससे मारपीट की, उसकी धाराएं लगनी चाहिए। और उसके बाद किसी के घर में जाके ट्रेसपास करना, वो भी धाराएं उसमें लगनी चाहिए थी। अब जो पुलिस की ओर से बोला जा रहा है कि वो अवैध स्थान पे था, तो वो अवैध स्थान पे कोई 10 साल से काम कर रहा था। और नकरोड जो मार्केट है आप सभी को विदित है, उसमें हम तो सरकार से डिमांड करते हैं कि वो सारी जो मार्केट है उसकी निशानदेही की जाए। और जानकारी में ये है कि वो सारे लोग जितने भी वहाँ पे स्थापित हैं वो अवैध कब्जे में हैं। तो हमारी तो मांग है कि उसमें जो जिस भी संप्रदाय के लोग हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, उन सबको वहाँ से हटा के वो सारी सफाई की जाए। एक व्यक्ति को क्यों पर्टिकुलरली जो निशाना बनाया गया है। दूसरा बोला गया है कि वहाँ पे एक रास्ता था, वो 2 मंजिल मकान पहले बना हुआ था, वो काफ़ी सालों से बना हुआ था। तीसरी मंजिल से तो गायें भैंसें जाएंगी नहीं, तीसरी मंजिल के निर्माण पे वो कोई अवरोध होगा ऐसा लग नहीं रहा। तो वो तो जानबूझ के लग रहा है कि टारगेट करके उसको विस्थापित किया गया है। तो हमारी तो माननीय मुख्यमंत्री उपायुक्त महोदय से और सरकार से यही डिमांड है, यही मांग है कि सारी घटना की निष्पक्ष जांच हो। किसी और एजेंसी से करवाने की ज़रूरत है कि और एजेंसी करे, पर बिल्कुल बिना किसी दबाव के ये जो जांच हो, उसमें जो जो दोषी पाए जाते हैं किसी भी संप्रदाय के हैं, उन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और जो धाराएं इतनी मामूली सी लगी हैं, इतने जघन्य है अपराध की, उस धाराओं को जो संगीन धाराएं बनती हैं उस सारे कांड के लिए, वो धाराएं लगनी चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ी डिमांड है कि वो जो विस्थापित हुआ है परिवार, उसका लाखों का सामान, उसकी सारी गृहस्थी जो है, जो व्यक्ति एक पल पल जोड़ के गृहस्थी अपनी जमाता है, उस सारी गृहस्थी को उजाड़ दिया गया है, उसके मकान को उजाड़ दिया गया है। हमारी ये डिमांड है कि उस व्यक्ति को उसी तरह निर्भय होके बिना किसी दबाव के वो वहाँ पे रहे और उसको स्थापित किया जाए। अगर वो अवैध में है तो वो जितने वहाँ पे अवैध रह रहे हैं उन सबको खाली कराया जाए। अगर एक व्यक्ति का टारगेट करके अवैध है तो वो सारी मार्केट ही अवैध है। उसकी जानकारी प्रशासन को भी है और सारी जनता को भी है कि वो मार्केट जो है वो कोई सारी सरकारी लैंड पे बनी हुई है। तो हमारी तो यही डिमांड है, या तो उसको अच्छे से निर्भय होकर बिना किसी डर के उसको वहाँ स्थापित करें, या उस पूरी सारी मार्केट को जो भी रह रहे हैं उस सबको उखाड़ के वहाँ जो सरकारी भूमि पे उनके कब्जे हटाए जाएँ और उस परिवार को एक ऐसा संरक्षण मिले कि वो डर के बिना रह सके। उस परिवार के रहने से और भी जो समाज को एक संरक्षण का भाव मिलेगा। जैसे बोला गया है कि हाँ वहाँ के लोगों ने, ये लोकतंत्र है हमारा, यहाँ पे सरकारें हैं, न्याय की व्यवस्था है,
क्या ऐसा संभव है कि भीड़ तंत्र जाके और किसी का भीड़ मकान उखाड़ दे या उसके मारपीट करके उसको खाली कराए? अगर ऐसी स्थिति है तो ये फिर कोई न्याय व्यवस्था नहीं है, ये कोई फिर प्रशासन की कार्यप्रणाली नहीं है। ऐसे तो कोई भी उठ के भीड़ बना के कहीं भी कुछ भी अटैक कर सकता है। तो अगर भीड़ तंत्र का ही राज चलना है तो हमें सहन नहीं है। न्याय व्यवस्था में जो उचित है, जो होना चाहिए न्याय के अनुसार, प्रशासन के अनुसार, वो सभी चीज़ें होनी चाहिए। ऐसे तो कोई भी कभी भी उठ के भीड़ बना के किसी को भी कुछ भी कर सकता है। तो हमारी सरकार से इसी डिमांड के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।